नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। संसद में हंगामा लगातार जारी है और कांग्रेस से लेकर दूसरे दल अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। संसद के बाहर हर कोई सदन को चलाने की वकालत कर रहा है, लेकिन सदन के भीतर हंगामा करने में कोई भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पर तो राज्यसभा के चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट को अपमानित करने तक के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सवाल है, प्रश्न है, जब सभी पार्टियां सदन चलाना चाहती हैं तो ये हंगामा क्यों हो रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा? आज इसी मुद्दे पर जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में किसका है प्लान, सदन में संग्राम। शीतकालीन सत्र खत्म होने में मात्र 8 दिन बचे हैं, लेकिन हंगामा थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आप यहाँ भी बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे, मर्जियों से बोलेंगे, सुना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा ने सदन के बाहर विपक्ष पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उनकी मिमिक्री संसद के परिसर में हो और कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता राहुल गांधी वो उसकी वीडियोग्राफी बनाए, कॉलेज के लड़के जैसे करते हैं, और कांग्रेस पार्टी और उनकी वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलती। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर भी बीजेपी सोनिया गांधी और कांग्रेस को खुलकर घेर रही है। सोनिया और सोरेस का रिश्ता क्या है? 150 करोड़ का घोटाला सैम पित्रोदा ने किया। 2010 से लेके 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैसा लेता रहा। कांग्रेस पार्टी के 300 लोगों को उसने जो है स्टार्टअप के नाम पर पैसा दिया है। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें। इस बार टीएमसी ने साफ साफ कहा कि वो सदन चलाने के पक्ष में। ये कांग्रेस भी नहीं चाहता, बीजेपी भी नहीं चाहता, हम लोग क्या करेंगे? ममता बनर्जी हम लोगों को बता दिया हाउस चलना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बॉलीवुड के मशहूर कपूर फैमिली से मुलाकात की तो इस पर बयान देते हुए कांग्रेस के पवन खेड़ा ने करीना कपूर का नाम लेते हुए एक ट्वीट कर दिया, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। हालांकि बाद में पवन खेड़ा ने ये ट्वीट हटा दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि किसके इशारे पर सदन में हंगामा हो रहा है और कौन चाहता है कि संसद में कामकाज ठप रहे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संसद में हंगामे का डायरेक्टर कौन? सदन में हंगामे का कौन है बड़ा डायरेक्टर? आइए रुक करते हैं विश्लेषण का। सदन में हंगामे वाली क्रोनोलॉजी का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, पहला फैक्ट, सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने गौतम अडानी के मुद्दे पर बवाल शुरू कर दिया, उद्योगपति गौतम अडानी। दूसरा बड़ा फैक्ट, सत्र चलाने पर विपक्षी गठबंधन में फूट साफ तौर पर देखी जा सकती है और दिखने लगी है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत कई दल संसद चलाने के पक्ष में दिख रहे हैं और डिंपल यादव ने तो साफ तौर पे बोला, अडानी के मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब तीसरा फैक्ट, अडानी पर हंगामा कर रही कांग्रेस को बीजेपी ने सोरोस के मुद्दे पर, जॉर्ज सोरोस जो भारत विरोधी है, उसके मुद्दे पर बहुत जबरदस्त तरीके से घेर लिया है। बीजेपी ने पूछा है कि भारत विरोधी सोरोस की फंडिंग वाली संस्था से सोनिया गांधी क्यों जुड़ी हैं, क्योंकि वो को चेयर हैं, ये बार बार आ रहा है। और क्या उन्होंने अब रिजाइन कर दिया? अगर रिजाइन नहीं करा है तो वो सोरोस के मुद्दे पर क्या कहती हैं? अब चौथा फैक्ट, कांग्रेस ने राज्यसभा चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति पर अविश्वास का मुद्दा उठाकर हंगामा और तेज कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में एआईडीएमके, बीजेडी, वाईएसआरपी अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के साथ नहीं है। सपा ने भी अपना रुख इस पर अभी क्लियर ज्यादा नहीं करा है। आइए मैं बढ़ता हूं पांचवें फैक्ट की तरफ। टीएमसी और सपा ने
अदानी के मुद्दे पर भी पूरी तरह से किनारा कर लिया है। बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है, बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ कांग्रेस की जिद के चलते संसद ठप है? जो सवाल उठ रहे हैं, आइए मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, आइए रुक कर लेते हैं आज के मेहमानों का। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, कुलदीप कुमार है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, रोज नई नई आम आदमी पार्टी घोषणाएं कर रही है, और मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, एनडीए गुट के प्रवक्ता हैं रालोद के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तौसीफ खान है मेरे साथ। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय, बड़ी खबर जेएनयू से आ रही है। जेएनयू में साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान, द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान पथराव हुआ है जेएनयू में, और यह बहुत बड़ी खबर है। स्क्रीनिंग के दौरान पथराव किया गया है, लेफ्ट के छात्र संगठनों ने पथराव कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी जेएनयू में स्क्रीनिंग करा रही थी, लेकिन यह पथराव हुआ है। दृश्य इस समय हम आपको दिखा सकते हैं, ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। जबरदस्त पत्थरबाजी की गई है जेएनयू में साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान, और वहां पर बवाल खड़ा करा गया है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी स्क्रीनिंग करा रहा था। यह समय बात, यह खबर इस समय निकल के आ रही है, तो यह इस समय की बड़ी खबर है। जेएनयू में साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी हुई है। मैं सीधा रुख करता हूं अजय आलोक का, यह दृश्य आप देख सकते हैं, अजय आलोक का रुख करते हैं। अजय आलोक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विवेक श्रीवास्तव का मैं रुख कर देता हूं। पहले विवेक को दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। विवेक, साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग हो रही है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उस पर लेफ्ट के छात्र संगठन पत्थरबाजी कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं कर रहा। प्रोवोकेशन था, एबीवीपी ने बाहर से भी अपना कैडर बुलवाया, सिर्फ जेएनयू के छात्र वहां नहीं थे। ये चाहते थे इवेंट बड़ा सक्सेसफुल हो, यूनिवर्सिटी के बाहर के छात्रों को जो एबीवीपी के हैं उनको भी इकट्ठा किया गया। प्रोवोकेशन हुए, नारेबाजी कर रहे थे, और इसमें अभी क्लियर नहीं है नारेबाजी करेंगे तो पत्थर चलाएंगे, ये तो पहले डीजे बजेगा तब पत्थर चलाएंगे। नहीं। आप देखिए, कन्हैया कुमार के टाइम पे भी जो लोग मास्क लगा के भारत विरोधी नारे लगा के भाग गए थे, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया, और कन्हैया के खिलाफ कोई भी चार्ज फ्रेम नहीं कर पाए आज तक। ये पेशियां जरूर हुई है उनकी, बट नथिंग हैज बीन प्रूवन बिकॉज ही वाज इनोसेंट। यहां भी वही है, ये साजिश करते हैं कि प्रोवोकेशन हो, चाहे वो मस्जिदों के बाहर हो, चाहे जेएनयू जैसी जगह पे हो, प्रोवोक करें, कुछ रिएक्शन हो, फिर ये दूध तो सदन में भी बीजेपी प्रोवोकेट कर रही है, तो बाहर के छात्र और सदन के बाहर भी बीजेपी प्रोवोकेट कर रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कर रही है, हर जगह कर रही है, हर मस्जिद में कर रही है। चीफ जस्टिस ने तो आज कह दिया, वी विल नॉट एंटरटेन एनी मंदिर मस्जिद डिस्प्यूट इन फ्यूचर, कह दिया ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो क्यों कहा? इसीलिए तो कहा है ना कि हर जगह जाकर के देश में लड़ाइयां करवाओगे। साबरमती रिपोर्ट ऐसी कौन सी महान सी हिस्टोरिक रिपोर्ट है? वो सिर्फ ये रिपोर्ट है जो जस्टिफाई करती है कि गुजरात में इसके बाद जो मैसेकर हुआ वो इतना ज्यादा बुरा नहीं था। इसी को जस्टिफिकेशन कर रहे हैं ये, और क्यों दिखा रहे हैं जगह जगह पे? ऐसी कौन सी वैचारिक सोशियोलॉजिकल फिल्म है या रिसर्च की फिल्म है कि जिससे स्टूडेंट्स का बड़ा भला हो रहा है? नहीं तो एक सेकंड, साबरमती रिपोर्ट मैंने भी देखी है, जो 59 लोग मरे थे, जो साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों को जिंदा जलाया गया था, वो किसी गिनती में नहीं आते क्या इस देश के अंदर? उन 59 लोगों की जान का कौन जिम्मेदार है? अब आप सुन लीजिए, जो 59 लोग मरे, हाँ कौन जिम्मेदार है? अब आप सुनिए, जो एक समझदार सरकार होती है, एक समझदार नहीं, जो समझदार माँ बाप होते हैं वो बच्चों की लड़ाई को प्ले डाउन करके दोस्तियां करवाते हैं। जो मूर्ख माँ बाप होते हैं वो अपने ही बच्चों को लड़वाते हैं। और जिन माँ बाप के बच्चे मर जाए वो क्या करें? कुछ गलत हुआ भी है, कुछ गलत हुआ भी है ना, तो भाइयों को इकट्ठा करो। यहाँ तो यही तो बताया कि गलत हुआ था, जानबूझ के और दिखाएंगे। गोदरा चिल्लाते रहे हर जगह दिखाएंगे, हर जगह दिखाएंगे। मैं बताता हूँ आपको, मैं तब रिपोर्टिंग करता था 2002 के अंदर, गोदरा चिल्लाते रहे आप लोग। नहीं, गुजरात के दंगों की रिपोर्टिंग भी की होगी ना, 60 गुजरात के दंगों की रिपोर्टिंग भी की होगी, नहीं करी किसी ने। हाँ, ये था लोकतंत्र, ये था संविधान। उसके बाद क्या हुआ? वो 60 लोग के भारत का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ? वो मार दिए गए। तो गुजरात के दंगों की रिपोर्टिंग भी करी होगी ना आपने, गुजरात के दंगों की रिपोर्टिंग भी आपने करी होगी। कितने मुसलमान मारे गए थे? तो क्या गोधरा को दिखा करके हम उसको जस्टिफाई करेंगे और बोलेंगे ठीक है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जो हुआ उसमें इनका कोई हाथ नहीं। सदन के He was the chief minister and in his tenure riots took place, Muslims were massacred. ओके,
ओके, देखिए ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं। कोई पत्थर नहीं चलेगा। साबरमती रिपोर्ट दिखाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संविधान का विरोध कर रही है, वहां पे प्रोवोकेशन थी इसलिए पत्थर चले हैं। पत्थर जस्टिफाइड है। हाँ, अजय आलोक, नहीं पत्थर जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन बाहर से यही छात्र कर रहे हैं बुलाने आप, भी जस्टिफाइड नहीं है। यही कर रहे हैं आप पिछले 2.5 मिनट से, हाँ, 3 मिनट से। वहां से बाहर से ओके, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। जी, ओके जी, जी। देखिए, आज से नहीं अमीश जी, ये पिछले 40 जब से जेएनयू बनी है 1971 से, तब से ये लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्टों का अड्डा रहा है, उनका गढ़ रहा है, और ये गढ़ भी धीरे धीरे ढह रहा है। अब इसमें यहाँ पे जितने राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग हैं, वही कह रहा हूं, ये भी अब सिमटते जा रहा है। और ये जितने राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये गैंग के कुछ लोग अभी बचे हुए हैं। और आज जो इन्होंने साबरमती एक्सप्रेस के स्क्रीनिंग पे जो पथराव किया है, इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। ये कोई मामूली पथराव नहीं है। एक बोगी पूरे हिंदुओं को जिंदा जला के रख दिया था। गोधरा 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 करने में तो ये 5 मिनट नहीं चिल्लाते हैं, लेकिन गोधरा क्यों हुआ था उसकी सच्चाई जगह अगर दिखाई जा रही है तो इनको मिर्ची लगती है और उसको डिफेंड करने आते हैं कि प्रवोक कर रहा है। मैं पिक्चर देख रहा हूं, कहीं पिक्चर देख रहा हूं, उससे कोई दूसरा प्रवोक हो रहा है, वो मेरी भला से फिल्म फैब्रिकेटेड प्रवोक होते रहे। अरे पूरी फिल्म फैब्रिकेटेड आपके लिए होगी, बाकियों के लिए तो नहीं है। जो सच्चाई जानने का हक हमें भी है, आपको भी है। आप सुनना नहीं चाहते तो आपकी दिक्कत है। एक और बात, विवेक कपूर फैमिली के साथ प्रधानमंत्री मिले, उसमें तो कोई प्रोवोकेशन नहीं था, उसमें भी ट्वीट कर दिया एक नेता ने। नहीं, आप क्या प्रोवोकेशन था? जी, नहीं प्रोवोकेशन क्या था? मणिपुर जाते नहीं हो, कहते हो साहब प्रधानमंत्री का बड़ा बिजी कार्यकाल है, नाम के शब्द से इनको एलर्जी हो गई। मिलने में सबसे आगे हो जाएंगे। जिन बच्चों से मिलना चाहिए गए मणिपुर, नहीं मिले। रेसलिंग की लड़कियां थी, पीड़ित थी, यहीं जंतर मंतर पे बैठी थी, बुला सकते थे, आपसे पूछ के जाएंगे? नहीं गए ना, आपसे पूछ के मिलेंगे किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए। गले मिल लीजिए, चाइना से परमिशन लें, बिल्कुल। शी जिनपिंग से किससे मिले? बिल्कुल, ही इज माय प्राइम मिनिस्टर। शी जिनपिंग से परमिशन लें, मोदी जी किससे मिले? जैसे आप परमिशन लेते हैं चीज के लिए। एज अ सिटीजन, एज अ वोटर, मेरा राइट है मिस्टर टुकड़ों पे पलने वाले हो और आप मैं लोग। क्वेश्चन कर सकता हूं उस प्रजातंत्र में कि मेरा चाइनीज प्राइम टुकड़ों पे पलने वाले हो आप लोग। ये मेरा राइट है, टुकड़ों में पलने वाले लोग। मेरा राइट है, चाइना चूना मत करो। कोई राइट नहीं आपका। आप जैसे लोगों को सारी राइट सस्पेंड करनी नहीं चाहिए। I will question the prime How minister. can you support JNU hooligans? वो ठीक है। एक तुम पढ़ रहे थे तो शुक्र करो 240 एक एक करके मतलब मैं ये समझ में नहीं आ रहा। जेएनयू में प्रोवोकेशन है, आप कह रहे हैं जेएनयू वाले में प्रोवोकेशन थी। अब बताइए, कपूर एंड फैमिली से प्रधानमंत्री मिले, मतलब इसमें क्या प्रोवोकेशन है? उसको लेकर भी आप लोग ट्वीट कर रहे हैं, वो भी इतना भद्दा क्यों? नहीं, हम भद्दा क्यों ट्वीट कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर उनसे नहीं मिलते डिलीट क्यों करा फिर? जिनकी जरूरत है। मेरे प्राइम मिनिस्टर है, मैं नागरिक हूं, मैं वोटर हूं, मैं पूछ सकता हूं, मैं क्वेश्चन कर सकता हूं प्राइम मिनिस्टर को, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। अजय आलोक कह रहे हैं कि साहब इनकी सिटीजनशिप हटा दो, इनको ये प्रश्न नहीं पूछ सकते, इनका राइट ही, ये क्या मतलब हुआ इस बात का? नहीं, पर मैं चाहता हूं मेरे प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जंतर मंतर पे रेसलिंग वाली लड़कियों से क्यों नहीं मिले? एक सेकंड, कपूर फैमिली में ऐसा क्या रखा है? प्रधानमंत्री को ऑर्डर नहीं दे सकते ना जी, आप प्रधानमंत्री को ऑर्डर नहीं दे सकते ना। हम वो दौर क्वेश्चन चला कर रहे गया, हैं, क्वेश्चन वो दौर करेंगे। चला गया जब नहीं, लेफ्ट ऑर्डर का कौन दे रहा है? इकोसिस्टम देश के I have a right to प्रधानमंत्रियों को question. आदेश दिया करता था, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। वो दौर चला गया जब लेफ्ट का इकोसिस्टम प्रधानमंत्रियों को आदेश दिया करता था, वीसी लगवाया करता था, वीसी हटवाया करता था। वो दौर चला गया विवेक जी, वो था सुनहरा दौर आपका। लेकिन वो दौर अब नहीं है कि आप बोले कि प्रधानमंत्री फलाने से मिले तो मिले। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। आपने बोला कि ये बीजेपी वाले प्रोवोकेट करते हैं, तभी तो रिएक्शन होता है। यहां पे प्रोवोकेशन क्या था? प्रधानमंत्री कपूर फैमिली से मिले, क्या प्रोवोकेशन था? आपने एक अभिनेत्री को टारगेट कर दिया। नहीं, बिल्कुल। क्या प्रोवोकेशन था? नहीं, हमने किसी अभिनेत्री को टारगेट नहीं किया, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया। यू बेटर डू बेटर थिंग्स। ये कंट्री बर्न कर रहा है, आप आइए और बोलिए और अपने कैडर को समझाइए। और साबर, आपको हॉरर फिल्म देखने का टाइम है। आप होते कौन है तय करने वाले? आपको लोकसभा में आप होते कौन है? बिल्कुल मैं बोलूंगा इस बात को, क्यों ना बोलूं मैं? चाइना अपॉइंटेड कोतवाल आप होते कौन है हर पूछने नागरिक वाले? बोल यू सकता शुड डू है। बेटर थिंग्स। आप विवेक शांत होइए, विवेक शांत होइए। हर नागरिक बोल सकता है, उसका राइट अरे है। आप तो चाइना के अपॉइंटेड कोतवाल बने हुए हैं यहाँ पे ना जी। चाइना के टुकड़ों पे पल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया कहिए, दैट इज योर चॉइस। हाँ, कोई बात नहीं।
हाँ, ये सब चाहे बोलने जो से कह कुछ हो लीजिए, नहीं कहे, जाता हम है। जैसे करना मेरा चाहेंगे right है करेंगे। question करने का, हाँ? मैं करूंगा। गलत है प्राइम मिनिस्टर। आप लोग का हाँ, समय क्या आ गया जरूरत है, पड़ी थी बात साबरमती यही है और एक्सप्रेस कुछ को नहीं। एंडोर्स करने आप की? लोग का समय क्या आ गया है, जरूरत पड़ी JNU थी? में भी ऐसे और फिल्म देश जिससे में भी। दंगा फैलेगा, लड़ाइयां होंगी, क्यों आप प्राइम लोग का मिनिस्टर ने समय आ एंडोर्स चुका किया? है, JNU में भी क्यों और उसकी देश में स्क्रीनिंग भी। हुई लोकसभा में? क्यों इलाज मेंबर होगा आप पार्लियामेंट लोग का। गए सिर्फ झगड़े फैलाने के लिए? तो हम बोलेंगे उसके खिलाफ, और जहां स्क्रीनिंग होगी वहां पे प्रोटेस्ट होगा। एक सेकंड अजय आलोक, आप अपनी बात करिए। आप क्योंकि अपनी बात क्योंकि रखिए। इस देश में पता चलना फैमिली चाहिए के प्रधानमंत्री कि मिले, democracy और फिर constitution एक को सेकंड बचाने मरोड़ के लिए मरोड़ है, विवेक जी के एजेंडा पेट है। पे ये पड़ बीच रहे में हैं। चिल्ला रहे हैं निहायती बेशर्मों की तरह, ये बीच में चिल्ला रहे हैं निहायती बेशर्मों की तरह। जेएनयू में जो हुआ है उससे प्रोवोकेशन पूरे देश में हुआ है। साबरमती फिल्म देखने पर अगर कोई ग्रुप पथराव करेगा तो ये लेफ्टिस्ट ग्रुप हो चाहे कोई ग्रुप हो, किस इंटेंशन से पथराव कर रहा है ये पूरे देश को पता चल रहा है, और इसके अंजाम बहुत खराब हो सकते हैं। विवेक हाँ, तो श्रीवास्तव, जेएनयू के अंदर बाकी यूनिवर्सिटी और Provocate कॉलेजेस आप के कर रहे छात्रों हैं। की सेकंड भीड़ विवेक, इकट्ठी करो। विवेक के Provocate तरीका आप नहीं कर है, रहे विवेक हैं। के तरीका नहीं है। एक सेकंड, विवेक के तरीका नहीं है, शांत होइए। प्रोवोकेट आप कर अजय रहे आलोक हैं। 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं इसके अंजाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। प्रोवोकेट ये कर रहे हैं। साबरमती फाइल्स क्या बनी है, क्यों बनी है, सब कोई को पता है, और देश के काफी लोग देख भी चुके हैं। जी, जी, उस पे जी। आप पथराव कर रहे हैं तो ये पथराव करने वाले कौन है सबको पता है। ठीक है। और उसको आप बैठ के यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं तो प्रोवोकेट आप कर रहे हैं। आप जैसे लोग ये बिल्कुल देश को अस्थिर करने की मैं प्लानिंग किसी और को कुछ provoke नहीं। नहीं कर रहा। जेएनयू का मैसेज पूरे देश में जाता है। बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने तो, ठीक है, कि साबरमती फिल्म देखोगे तो पत्थर खाओगे। एक एक ये देश आपके हिसाब से चलेगा? हमने तो नहीं कहा ऐसा। ओके, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, हमने नहीं अनुराग कहा भदौरिया को पथराव लेके, हो, अनुराग लेकिन- भदौरिया, जो शब्द एक्ट्रेस करीना कपूर के लिए लिखे गए वो शब्द क्या जायज हैं? आज 91 इयर्स ओल्ड देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा साहब ने बकायदा हाथ जोड़े कि सदन को चलने दीजिए। क्या आपको लगता है कांग्रेस गलत ट्रैक पे है? देखिए, आपका शीर्षक बहुत अच्छा था कि संसद के हंगामे का डायरेक्टर कौन। अरे भैया, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर, क्रिएटिव राइटर, सब तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि सत्ता में वो है। अगर उनको पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते ना। ये बोल के कि इसका डायरेक्टर कौन है, क्रिएटिव कौन है, फलाना ढिमका, ये नहीं हो सकता। आपको पार्लियामेंट चलाना, पार्लियामेंट में ऑर्डर लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार हर जिम्मेदारी से भाग जाएगी। अब देखो, कहीं दंगा होता है तो भी सरकार जिम्मेदारी नहीं कांग्रेस के लेती। साथ अजय लोग शांत, अजय लोग आप अभी आप बीच में नहीं चले बोलेंगे, गए, बीच में चला। 40 सेकंड। बैग उठा लेते हैं अडानी का, मैं बोलूं अपनी बात, मैं अपनी और बात टी-शर्ट भी बोलूं। पहन लेते हैं मैं अडानी किसी का। के बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दो। ना क्यों बोलोगे अपनी JNU बात? में- कांग्रेस के JNU पिछलग्गू बन के में- काम भी JNU कर में लेते, पत्थर कहीं नहीं चला। गए थे। अरे बोलने दो भाई, ऐसे क्या ये आप क्यों जब तक चला? यही नहीं डिबेट होने दे रहे तो अच्छा पार्लियामेंट ठीक कैसे है, मेरा चलने दे रहे हो, निवेदन इससे है, मेरा जनता आज देख लो। अजय आलोक, अजय आलोक, जनता ये अजय आलोक, डिबेट एक नहीं सेकंड। चलने दे रहे हैं तो पार्लियामेंट कहां से चलने दे रहे नहीं, होंगे, नहीं। सोचो आप। अच्छा, आप पार्लियामेंट सोच लो तो आप, ये है दाएं लोग बाएं जो भाग नहीं रहे हैं, चलने JNU देते में पार्लियामेंट, पूछिए। जब डिबेट हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो देखो देख लो, जनता देख लो, मैं गलत कह रहा हूं क्या? लेकिन ये वही लोग हैं जो पार्लियामेंट देखिए, नहीं चलने दे रहे हैं। आपके बगल अब यहाँ वाली मैं विंडो इनकी में, बात सुनी, आपकी बगल मैं वाली अपनी बात विंडो बोल रहा हूं, में चिल्लाने लगे। 91 इयर्स ओल्ड एचडी देवेगौड़ा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपनी बात हाथ बोलूं। जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि सदन को चलने दीजिए। आपकी मैं नेत्री अपनी बात डिंपल कह रहा हूं। यादव ने बोला हमें अदानी ये के तो- मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, हम चाहते हैं देश का सदन चले। क्या आपको लग तो रहा है पार्लियामेंट कांग्रेस बुलडोज कर रही है? तो पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी बुलडोज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चलाए ना, किसने रोका है? आप ऑर्डर में लेके आइए पार्लियामेंट को। ऑर्डर में लाना तो बीजेपी सरकार का काम है ना भाई। विपक्ष तो लेके नहीं आएगा, सरकार लेके आया ऑर्डर में। वो उसको ऑर्डर में डिंपल लाना जी नहीं ने गलत चाहती। बोला? और जहां तक सवाल ये है, अभी तो जेएनयू डिंपल में यादव आपने जी ने कहा, गलत बोला? अरे उन्होंने सही बोला तो नहीं, उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने सही बोला कि पार्लियामेंट में ऑर्डर में लेके आए भारतीय जनता पार्टी। क्या गलत बोला उन्होंने? भाई ये उन्होंने लाना बोला में हम पार्लियामेंट अदानी चलाने मुद्दे की पर नहीं है, जिम्मेदारी तो कांग्रेस सरकार की, हंगामा हमारी किस पर थोड़ी करेगी? है। एक सेकंड रुकिए अनुराग, आप फंस गए अपने खेल में। उन्होंने बोला हम अदानी के मुद्दे पर साथ नहीं है। अरे मैं कहां फंस हम गया? अदानी के मुद्दे पर साथ नहीं है, और कांग्रेस अदानी के मुद्दे पर ही बवाल मचाए हुए है। तो संभल पे चर्चा अरे तो संभल पे चर्चा करवा लो, करो तो सही, आप तारीख तय कर दो। तो कांग्रेस भाई ही तो नहीं जो होने दे मांग रही है। हम जो मांग रहे हैं, जो वहां पे टीएमसी मांग रही है, कर दो सबका। क्या दिक्कत है आपको? मीटिंग बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, तय कर दो क्या करना नहीं तो करना है, बोला। कौन से मुद्दे पे चर्चा करनी नहीं Exactly, करनी, यही ऑल तो पार्टी किरण मीटिंग रिजिजू बुला लो, ने बोला। कॉन्सेंसस तैयार कर लो, सबकी ओके सहमति ओके, ले लो। लगता है आपने सदन अरे की मेरी बात प्रोसीडिंग्स तो को किरण देखा बोला, नहीं, लेकिन किया तो पार्लियामेंट्री नहीं ना। अफेयर्स मिनिस्टर को समझा नहीं। अरे मैंने या देखा सुना है, नहीं। सदन की ओके, प्रोसीडिंग ओके। जानता हूं। किरण रिजिजू जी बोल रहे हैं मीटिंग बुलाएं, मीटिंग बुला के सबको सबकी मीटिंग सहमति तो ले बुलाई। लें। जब मीटिंग में कोई सहमति ना दे तो लोकसभा बताएं ना स्पीकर पहले। ने मीटिंग बुलाई, अरे जगदीप सहमति धनखड़ ने बनवाई, मीटिंग बुलाई, उनके खिलाफ तो सहमति हम हाथ जोड़ के खड़ा रहे बनाई, हैं।
ओके, अजय आलोक, सहमति बनाई, रिप्लाई टू। सहमति नहीं Reply बनाई ना, to। सहमति बनाई है ना, देखिए, किसने रोका सच्चाई आपको? ये है, ओके, शांत। सच्चाई नहीं, ये और है बात कि करिए, अनुराग और बात भदौरिया को करिए। ये नहीं पता अनुराग है को ऑडियो डाउन उनके करिए, 3 नेता मिनट क्या हो गए बोल बोलते रहे हैं। हुए इनको, 3 साढ़े 3 मिनट। अनुराग भदौरिया को ये नहीं पता है कि उनके नेता क्या बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं, कब कांग्रेस की लाइन लेनी है, कब कांग्रेस की लाइन नहीं लेनी है। ये लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं, इतने ही पिछलग्गू बने रहने का शौक था तो अडानी की टी शर्ट पहन लेते, अडानी वाला बैग लगा लेते, अडानी वाला मास्क लगा लेते, बन जाते स्कूल बॉय राहुल गांधी की तरह। किसी ने मना किया था क्या? संभल के मुद्दे पे चर्चा करनी है, उसके लिए पार्लियामेंट में रहना जरूरी है कि नहीं, कि वॉकआउट करना जरूरी है? कांग्रेस के हाँ में हाँ मिला के राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी है। कितनी गंदनी या शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। 75 साल के संसदीय इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आज एक 91 साल के व्यक्ति को हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि प्लीज रेस्पेक्ट द पार्लियामेंट, इज्जत करो पार्लियामेंट की। कौन थे ये? पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा। इनको हटा पूर्व बनाया किसने? इसी कांग्रेसी प्रेशर के चक्कर में पूरी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने देवगौड़ा जी को हटा के इंद्र कुमार गुजराल को ले आया था। क्यों? भूल गए? इतिहास याद दिलाऊं? लालू जी पे केस सैंक्शन किया था देवगौड़ा ने सीबीआई का। ये तो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ की पकड़ है। कांग्रेस की चमचागिरी भूल नहीं पाते हैं आप लोग कभी। देश को किसी डायरेक्शन में ले जा रहे हो, एक शब्द नहीं निकला जेएनयू वालों पे। जेएनयू पे पथराव होना सही था या गलत था? और वो लड़के एंटी नेशनल हैं। एक विरोधाभास है, डिम्पल यादव कुछ और बोल रही हैं, रामगोपाल यादव भी जो बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता की लाइन कुछ और है। ऐसा क्यों है? अब सपा के साथ है या कांग्रेस के साथ है? पार्टी साफ पार्टी, सुन लीजिए मेरी बात, पार्टी का साफ मानना है पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग। अडानी के मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है? संभल पे चर्चा किस? अडानी के मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है? अडानी के मुद्दे, मेरी बात सुने भाई, अडानी का मुद्दा हो, सोरेस का मुद्दा हो, या हमारे यहाँ पे संभल का मुद्दा हो, तो हम संभल के मुद्दे पे कह रहे हैं चर्चा करा लो। संभल के मुद्दे पे आप अडानी के मुद्दे पे भी चाह रहे चर्चा हो? सोरेस अगर देश के लिए, अब यही रुकते हैं। आप अडानी के मुद्दे पे भी चाह रहे चर्चा हो? मैं तो कह रहा हूं हम तो संभल के मुद्दे पे चर्चा मांग रहे हैं। अडानी के मुद्दे पे मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? भाई तो संभल के मुद्दे पर चर्चा, अडानी के मुद्दे पे चर्चा मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? ना भाई, पार्लियामेंट तो चलाओ ना। अडानी के मुद्दे पे चर्चा मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? हाँ या ना? क्या दिक्कत है? संभल पे चर्चा कराओ ना। 4 बच्चों की मौत हुई है। एक सेकंड, बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं अडानी के मुद्दे पर आप चर्चा मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? देखिए ऐसा है, नहीं मेरी बात सुन लीजिए। जब हम बोलना शुरू करते हैं तो आप ऑडियो डाउन करवा दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैंने 4 मिनट निर्विरोध बोलने का मौका दिया है, अजय लोग को ऑडियो डाउन करके मौका दिया है। मैं पूछ रहा हूं आपके स्पष्ट सवाल है, व्यूअर्स आप भी सुनिए और सुनिएगा। जब ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए। ओके, अजय आलोक को भी मैंने ऑडियो डाउन करा और आपको मौका दिया। ये ड्रामा नहीं अनुराग जी, ये ड्रामा नहीं। मेरा निवेदन है आपसे, सवाल बहुत डायरेक्ट है और 10 सेकंड में इसका जवाब। आप अडानी के मुद्दे पर चर्चा मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं? अनुराग 10 सेकंड में इसका जवाब, वो 1 मिनट तक बोले, हमें 10 सेकंड में दे दो। मैं सीधा 4 मिनट बोले उससे पहले कि सरकार की नहीं सुनो, सरकार की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की। मैं बार-बार एक बात कह रहा हूं और ये बात पूरा देश सुन रहा है। और सरकार अपनी ऑर्डर में, हम कहते हैं संभल पे चर्चा करा लो। मान लो अडानी पे नहीं चर्चा करना चाहते, मान लो और किसी पे नहीं करना चाहते, आपका क्या स्टैंड है अडानी पे? क्या दिक्कत है? तो आपको अपना स्टैंड बोलने में तकलीफ है या आपको अपनी पार्टी की लाइन लेने में दिक्कत है? अडानी पर आपका स्टैंड क्या है? क्लियर करिए ना। मैं कहता हूं संभल पे कराओ। मैं कहता हूं संभल पे, अडानी पे ना कराओ ना। साफ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब टीएमसी को लेकर आता हूं। एक सेकंड, अब रुकिए। अब टीएमसी को लेकर आता हूं। अब ऑडियो डाउन करिए। यानी अडानी पे मत कराओ, सपा ऑफिशियली ये बात को बोल रही है। ओके, टीएमसी को मैं लेकर आता हूं। तौसीफ खान, क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल जिद है? पॉलिटिकल जिद है कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस को लीड करेंगे और अडानी के मुद्दे को ही हम आगे लेके जाएंगे? क्योंकि कल मैंने जब लेफ्ट के नेता से एक सवाल पूछा कि क्या आपको ममता बनर्जी कबूल है बतौर नेता, या फिर क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे से सीएम है, उससे पहले मंत्री रही हैं, कई टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उन्होंने बोला नहीं, किसी कीमत पे ममता बनर्जी के साथ तो नहीं हो सकते हम लोग। ये जिद है। लालू प्रसाद यादव ने कहा, शरद पवार ने कहा, सुप्रिया सुले ने कहा, फिर आपके समाजवादी पार्टी के तरफ से भी ये सारे जो सुझाव ममता बनर्जी को लीड करने दिए जाए इंडिया अलायंस, ये सारे बड़े बड़े नेता हैं, ये सारे एक्सपीरियंस नेता हैं और अलायंस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं। इन सबों ने बोला, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी कहा कि हाँ, इस पे चर्चा की जा सकती है। किसी ने तो सिरे से निकाला नहीं इस बात को।
ममता बनर्जी की जो एडवाइस को, ममता बनर्जी को कॉपी करके बीजेपी अपना फायदा उठा रही है। ममता बनर्जी की स्कीम है लक्ष्मी भंडार बंगाल में, उस स्कीम को बीजेपी ने महाराष्ट्र में अडॉप्ट किया, रीब्रांडिंग किया लाडली बहन, और उनका उसको जो फायदा मिलता है। तो कौन ऐसा नेता है जो ममता बनर्जी की राजनीतिक सूझबूझ से सीखना नहीं चाहेगा? कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी खुद ही हो, चाहे वो अखिलेश यादव खुद ही हो। देखिए, चाहे एक दल देखिए, के लोग अखिलेश ना हो, यादव का तो लेकिन फिर अखिलेश भी यादव जी का तो ममता बनर्जी की पार्टी के साथ और ममता जी के साथ मुलायम सिंह यादव का भी बहुत अच्छा संबंध रहा है, उनका सपोर्ट है। पॉइंट ये है कि राहुल गांधी की कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। दे वांट टीएमसी उनके अंडर रह के काम करे या फिर उनके साथ रह के काम करे, नहीं, तो अलग फिर से नहीं। देखिए लालू प्रसाद यादव से जब ये बात पूछा गया था कि कांग्रेस मानेगी क्या, तो उनका क्या जवाब था कि क्या फर्क पड़ता है राहुल कांग्रेस माने या ना माने। अगर ज्यादा जो मेजॉरिटी एक अकेले तो नहीं है, जो अलायंस है, इंडिया अलायंस में, इस ग्रुप में एक अकेली कांग्रेस नहीं है, 2 दर्जन पॉलिटिकल पार्टी है छोटी बड़ी मिलकर के। और कांग्रेस के बाद तृणमूल और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वहां से आपकी एनसीपी, विवेक वांट्स टू रिस्पॉन्ड, देन आई विल गो टू आम आदमी पार्टी। ओके, ये दिशा बताएं। जी विवेक, आपको ममता बनर्जी कबूल नहीं है, आपको राहुल गांधी ही कबूल है। हाँ, देखिए ऐसा था कि फाइनल तो जो डिसीजन होगा वो हम प्रवक्ता लोग बैठ करके नहीं कर सकते। इंडिया अलायंस की 13 मेंबर की कमेटी है, वही लोग आपस में बैठ के सभी दलों के शीर्ष नेता बैठ करके मीटिंग करेंगे। ममता बनर्जी आपको कबूल है? कमेटियां अलग अलग तरह की बनी हुई हैं। नहीं, अब वो देखिए, ममता बनर्जी के साथ हम लोगों को इसलिए कबूल नहीं है क्योंकि हमारी स्टेट के अंदर उनके साथ एक जो रिलेशनशिप है वो एक इलेक्टोरल फाइट की है। लेकिन निर्णय अकेला मैं भी नहीं ले सकता, निर्णय तौसीफ भी नहीं ले सकते। इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी तो निर्णय वही लिया जाएगा। पर राहुल गांधी को, आपको लगता है राहुल गांधी पर अब भरोसा नहीं करा जा सकता? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, हर राज्य में उसका कैडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीढ़ की हड्डी है वो इंडिया अलायंस की, और बाकी जितने भी हम दल हैं सभी लोग कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर नहीं है। अब वो ममता बनर्जी उसके लिए तैयार हो, पहले ममता बनर्जी खुद भी तो तैयार हो ना कि इज शी विलिंग टू टेक अप दैट रोल आउटसाइड। तो ये सारी बातें उस मीटिंग में ही डिसाइड होंगी। उन्होंने तो बोला कि मैं कर सकती हूं, मैं बंगाल में बैठ के कर सकती हूं ये रोल। नहीं, अगर आप बंगाल में बैठ करके आप हर राज्य के अंदर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हर राज्य के सभी पार्टियों के कैडर से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तो आप इंडिया अलायंस के अंदर जो मीटिंग होगी उसमें लोग बात करें, उसमें वो तो एक अलग इशू है। लेकिन फाइनली सीटें जिसकी ज्यादा आएंगी अपने जी सीटें जिसकी ज्यादा आएंगी, तौसीफ भाई, सीटें जिसकी ज्यादा आएंगी वो तो कांग्रेस की सीटें जिसकी ज्यादा आएंगी। देखिए, इट इज ऑल आज देखिए, आज बंगाल के अंदर अगर आप ममता बनर्जी को सीरियस ले रहे हैं तो उनके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस की वजह से ले रहे हैं। कांग्रेस के लिए अगर मैं नेशनल लेवल पे कुछ कह रहा हूं तो इसलिए क्योंकि 100 सीटों में एक अच्छा उन्होंने ग्रोथ करी है और एक अपनी नेशनल प्रेजेंस दिखाई है। कई राज्यों में उनकी अपनी सरकारें हैं कांग्रेस पार्टी की, कईयों में नंबर 2 पोजीशन के ऊपर है, लीडर ऑफ पोजीशन वर्चुअली है वो। तो ये इसको देखते हुए एक ऐसे घटक दल की जरूरत है इंडिया अलायंस में, ये एक एनालिसिस है मेरा, और कि जो सभी राज्यों में सभी दलों के साथ कोऑर्डिनेशन। भाई अब अभी आपने 2 राज्यों के रिजल्ट आपने देखे, हमने एनालिसिस किया, महाराष्ट्र का भी करा, झारखंड का भी करा, दोनों के अंदर कांग्रेस एक कॉमन फैक्टर था, हरियाणा के अंदर कांग्रेस एक कॉमन फैक्टर था, हिमाचल में कांग्रेस एक कॉमन फैक्टर था, इवन इन बंगाल। झारखंड में कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या है सर? कम ज्यादा झारखंड में कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या है? जम्मू कश्मीर में अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी है तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या है? ये बात तो खुद उमर अब्दुल्ला ने बोली है। वो ठीक है, वो ठीक। महाराष्ट्र में कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या है और यूपी में बिना सपा की कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या है? हालांकि तहसीन पूनावाला बार-बार और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वो जो यूपी के अंदर लोकसभा की सीटें आई हैं वो राहुल गांधी के चेहरे पर आई हैं, वो अखिलेश यादव के चेहरे पर नहीं आई है। नहीं, ये कहते हैं नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी, इस बात पे तो अनुराग भदौरिया भी एग्री करेंगे। अनुराग भदौरिया 5 सेकंड के अंदर, जो यूपी में आप लोगों की लोकसभा में अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो राहुल जी की वजह से है, जैसा कांग्रेस कह रही है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सीटें आई हैं सब समाजवादी पार्टी की वजह से आई हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्वमान्य नेता अखिलेश यादव जी है, उन्हीं का चेहरा है,
वोट समाजवादी के तो पास राहुल है, जी भी वोट अखिलेश जी की कार्यकर्ता वजह से उनके जीते हैं। संगठन उनका मजबूत है। तो राहुल जी भी ये तो मुझे लगता है रायबरेली में कांग्रेस भी अखिलेश जी की सुनिए, वजह से जीते हैं। अब ये तो कांग्रेस भी जानती होगी कि यूपी में समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है और कांग्रेस समाजवादी कहां पार्टी मान की रही है वजह वो से ही बात? की कांग्रेस सीटें कह रही है बढ़ती हैं। कि देखिए नहीं, अखिलेश जी माने नहीं माने, 1,70,000 से लेकिन- जीते और 3.5 लाख 4 लाख से राहुल गांधी जीते। मतलब वो कह रहे हैं कि राहुल के चेहरे पर देखिए, वोट बढ़ वो- गया लेकिन- और जब विधानसभा चुनाव आया, उपचुनाव आया, तब वोट नहीं पड़ा। देखिए कुछ भी कहते नहीं, हो, लेकिन कांग्रेस क्या ने बड़प्पन कहती है, दिखाया नहीं है, कहती 9 की हम 9 उसकी सीटें बात नहीं समाजवादी करते, पार्टी लेकिन को मैं लड़ने अपनी दी बात कर रहा हूं, मैं बोल लूं भाई, ये क्या मतलब है? अरे चुप रहिए, मैं अपनी बात तो कह लूं यार। आपको बोलना है तो आप ही बोल लीजिए। अब हम इतनी देर से तो बोल ही रहे थे, अब मैं बोलना शुरू किया, उसमें भी टोकना है। मैं कह रहा हूं कि सवाल ये है कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को बदल देती है। भाई इंडिया गठबंधन में मजबूत दल है, कोई कुछ कहता है, हम उसको उतना कोई कह सकता है, कहने को क्या है भाई? वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से, तो उनको कहने दीजिए उनको। भाई हमारा जो संगठन मजबूत है, या हमें पता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, वो भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है, उनकी वजह से कांग्रेस वहां जीतती है। लेकिन सवाल यह है कि पार्लियामेंट के अंदर में जॉर्ज सोरोस की बात होती है, बीजेपी बार बार कह रही है, अगर उनकी से जॉर्ज सोरोस से देश को खतरा है तो कार्रवाई कीजिए ना भाई, उस पर आरोप लगा के कार्रवाई कीजिए। तो हम क्या आपके जॉर्ज साथ सोरोस खड़े को हैं। बाराबंकी की जेल में लाके बंद कर दें? खतरा है। अरे मैं कह रहा हूं, अगर सरकार को लगता है कि जेल से किसी व्यक्ति को इस देश पे खतरा है, आपको तो खाली क्या, टीवी आपकी डिबेट राय में क्या बोलेंगे है? कि मैं कुछ आपके अनुराग राय पूछ रहा हूं, क्या जॉर्ज सोरोस को बाराबंकी की जेल में लाके बंद कर दिया जाए या डासना जेल में डाल दिया जाए? मेरा कहने का मतलब है, अरे क्या बात करो, जो हमारे देश के लोगों पे वहां एफआईआर हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है, तो अगर किसी को हमारे देश को किसी से खतरा है तो जॉर्ज सोरोस पे हिंदुस्तान में एफआईआर कर दी जाए कि खाली बातें तो करेगा। कहां करी जाए? गाजियाबाद करी जाए, नोएडा करी जाए या नई दिल्ली करी जाए? अरे ये मैं कह पटना रहा हूं, करी फिर जाए। आप इसको मजाक में लेने लग मैं गए। तो ये seriously मजाक की पूछ रहा बात हूं नहीं है। आपसे। बीजेपी कह रही है कि जॉर्ज सोरोस से, ठीक है, एक सेकंड पूछ रहा हूं, जॉर्ज ठीक सोरोस है, मैं फंडिंग राय कर ले रहा लेता है, हूं। अगर एक जॉर्ज सेकंड सोरोस एक देश के लिए सेकंड मैं फिर खतरा है, आम तो आदमी पार्टी के विधायक साहब की बात भी जाना है। ओके अजय, लोग एफआईआर करिए जॉर्ज सोरोस पे, आप लोग बाराबंकी में कर दीजिए एफआईआर। देखिए मैं नमीश जी, मैंने बहुत बार बोला है और इस देश के प्रमुख नेताओं ने बोला है, आर्मी चीफ ने बोला है कि हम एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ रहे हैं। एक दुश्मन जो बाहर शक्ति है, जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गई, और अब बांग्लादेश भी निकल रहा है। लेकिन तीसरी कैटेगरी का दुश्मन जो हमारे देश के अंदर है, जो जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों की मदद करता है। आज हम सोनिया गांधी के बारे में बोल रहे हैं और आप गांधी परिवार के बारे में बोल रहे हैं कि इनके रिश्ते जॉर्ज सोरोस से 50 के दशकों से हैं। बीके नेहरू की पत्नी फौरी नेहरू, शोभा आंटी, जॉर्ज सोरोस की मित्र रही हुई हैं, राहुल गांधी के साथ पिक्चर्स हैं और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट हैं। क्या ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा की बात नहीं है? कार्रवाई करिए ना। जो व्यक्ति मेरा सीधे प्रश्न सीधी है कि सरकार आपकी अब कार्रवाई तो करेगी। कार्रवाई क्या करेंगे? डालिए बाराबंकी की जेल में जॉर्ज बिल्कुल सोरोस को। कार्रवाई कर रहे हैं। आपको क्या डालिए लग रहा है, डासना ये जेल जितने में। एनजीओ चल रहे थे, एमनेस्टी कह इंटरनेशनल, रही है बाकी समाजवादी पार्टी। एक मिनट, मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची क्यों लग रही है? ये जितने एनजीओ, 1400 से ज्यादा एनजीओ को विदेशी फंडिंग रोक दी गई है, सस्पेंड करवा दी गई, इनका फाइनेंशियल बैंकरप्सी हमने करवाना ठीक है, मेरे को आम आदमी पार्टी की बात लग रही है ओके, अनुराग तभी ना बिलियन डॉलर डील डाल, यू मेड योर पॉइंट। आम आदमी पार्टी है, मैंने क्या आपको लगता है जॉर्ज सोरोस के मुद्दे के ऊपर सदन में हंगामा है या अदानी के मुद्दे पर है? इस पे जनता के मुद्दे तो खो रहे हैं। कुलदीप कुमार 50 सेकंड्स। आई एम सॉरी, आई एम कमिंग लेट। धन्यवाद भाई अमीश जी, मुझे 50 सेकंड देने आप के लिए। जनता के मुद्दे पूछ रहे हैं। देखिए आज मुद्दा इस, एक सेकंड, देखिए इस देश में बोलिए कुलदीप जी। अजय आलोक जी, फिर मैं बीच में कहूंगा तो फिर आप बुरा मान जाते हैं। देखिए आज देश के अंदर देश की संसद है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। मॉन्ट ब्लैक के पैन लगाने वाले प्रधानमंत्री के चमचे से मुझे बात नहीं करनी है। हाँ, आपको तो सिर्फ जकूजी और 2 लाख के कमोड वाले से बात करनी है, वही आपका मालिक है। मॉन्ट ब्लैक का पैन 1 लाख का पैन 2 लाख के लगाने कमोड वाले, के नीचे उतरता ही नहीं है। वाले फिर मेरे से मत खुलवाओ, मेरे से मत खुलवाओ। जकूजी अडानी के के दलालों बिना से मुझे बात नहीं करनी है। नहाया नहीं जाता है, हमारे आम आदमी पार्टी देश से गद्दारी और अडानी से दलाली करते हैं। अडानी की दलाली तो छोड़िए ना, देश से गद्दारी और अडानी से यारी, दिल्ली की दलाली, देश से गद्दारी और अडानी से यारी करते हो ना। दलाली कर दिया तो शराब देश के से दलाल गद्दारी और अडानी से यारी, आप तो शराब के दलाल हैं, देसी दारू के दलाल हैं, यारी करते हो ना। पूरा देश तुम्हारे देश के देसी दारू के दलाल हैं, खालिस्तानियों के दलाल हैं आप।
चर्चा से भागते हो ना, खालिस्तानियों के दलाल हैं चर्चा आप। से भागते हो ना, इसलिए तो भागते हो संसद में। ओ भाई, संसद से हर महिला के अकाउंट में पहुंच गए 2100 तुम रुपए। तो पाकिस्तानियों के दलाल हो। 2100 महिलाओं के अकाउंट में तुम नहीं पहुंचे, पाकिस्तानियों के दलाल लेकिन हो। मोटराइज पर्दे पहुंच गए। तुम 2 लाख वही हो के जिन्ना की कमोड खबरों पहुंच में, गए। जो जिन्ना की मजार में चादर चढ़ा के आते हैं उन्हीं के अच्छा, तुम ठीक है, एजेंट हो। 8 लाख के पर्दे तुम पहुंच उन्हीं के गए। एजेंट हो जो रंगे हाथ तो 2 लाख रुपए लेके पकड़े जाते हैं। लक्ष्मण बंगारू की पार्टी के नेता हो तुम। आप दारू समझ लो बाजों के अपनी दलाल उसको। हैं, वक्त को। खालिस्तानियों के दलाल तुम हैं। वही हो जो खुलेआम अरविंद लक्ष्मण केजरीवाल बंगारू खालिस्तानियों के दलाली कैश करते में हैं। 1 लाख रुपए लेते पकड़े जाते हैं भाजपा के देखिए, राष्ट्रीय भूल गए ना अध्यक्ष, उसी जनता की पार्टी को। से आते हो तुम। अपने अमित भाई अपने देख लिया ना चरित्र मत जनता के भूलो। कितने मुद्दे इनको याद अपने हैं। चाल चरित्र अच्छा मत ठीक है, भूलो। एक सेकंड जनता के चाल से याद देख लिया ना। आई गिव यू योर फेयर तुम्हारा चांस, चाल आई चरित्र गिव यू जो योर फेयर पठानकोट चांस, को लेकिन अभी ICI कुलदीप को कुमार बुला अपनी के बात वहां को से रख रहे हैं। जांच कुलदीप कराते हो, वो लोग हो कुमार, तुम। आपको इन्होंने बंगले जकूजी कम्बोर्ड और पर्दों में उलझा दिया। आप अपने पॉइंट को रखिए प्लीज, 40 सेकंड्स। देखिए आज देश की संसद, जहां देश का पैसा खर्च हो रहा है, देश जनता का पैसा खर्च हो रहा है, उनके टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है, आज मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। वो आज सरकार के अंदर बैठी है, जवाब देने से भाग रही है। आज वो मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आज वो मणिपुर के क्या जल रहा है उस चर्चा नहीं करना चाहते हैं। देश की महंगाई पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आज वो जिस तरह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है, दिल्ली में जगह जगह गोलीबारी हो रही है, वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। किसानों के मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। संबल के मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बांग्लादेश के दिल्ली मुद्दे का पे चर्चा लॉ नहीं एंड करना चाहते हैं। ऑर्डर, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर या अदानी मुद्दा आपके लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? देखिए आम आदमी पार्टी के लिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है। देश की जनता के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके देश लिए? की मैं जनता क्या आपके लिए चाहती इसलिए है, पूछ रहा हूं कि देश की आपकी जनता पार्टी के लिए, आपके देश लिए की पर्सनली क्या इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं पता, मैंने तो कहा लेकिन ना, आपकी पार्टी के लिए मेरी क्या इंपॉर्टेंट पार्टी है? के लिए दिल्ली इस का देश लॉ एंड की- ऑर्डर या मेरी- गौतम अदानी? मेरी पार्टी के लिए इस देश के अंदर, इस देश की संसद में उसकी गौतम अडानी पे बात हो, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो, संभल पे बात हो, बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर बात हो, माइनॉरिटी भाइयों के ऊपर बात हो, इसके ऊपर चर्चा हो ना। ठीक है, you made your किसानों के ऊपर point. चर्चा हो, Okay, क्यों भाग रही है okay. भारतीय जनता पार्टी? Okay, और you- ये वो you- लोग हैं, ये मुद्दों से भागने वाली पार्टी है। ये मुद्दों से भागने वाली पार्टी है, ये एक इल्जाम है आपका। नौजवानों की बात Okay, करने वाली okay, चाहती है। okay, ये अजय लोग, संसद अजय का लोग। समय बर्बाद कर रही है, संसद चला नहीं पा रही है ठीक है, ये पार्टी। अब अजय लोग 20 सेकंड में जवाब, आपके लिए मुद्दा क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए अमीश जॉर्ज भाई, सोरोस इंपॉर्टेंट है, सबको आप 3-3 जॉर्ज मिनट, 4-4 सोरोस मिनट दे रहे इंपॉर्टेंट हैं, मुद्दा मुझे है 52 सेकंड में आप मुझसे पूरी कहानी जकूजी, सुनना चाहते हैं। पर्दे, कम्बोर्ड, पर्दे, ये इंपॉर्टेंट है या जॉर्ज सोरोस इंपॉर्टेंट है? देखिए अमित जी, हमारे लिए हर मुद्दा इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज सोरोस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉर्ज सोरोस इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह उनके लिए करना अडानी चाहता important है। है। जॉर्ज सोरोस कुलदीप शांत। प्रधानमंत्री मोदी को अपदस्थ करना चाहता है। अगर किसी भी लिए देश अडानी के important प्रधानमंत्री है, को कोई अडानी अपदस्थ बाहरी व्यक्ति करना चाहता है और देश के लोग उसकी इसमें मदद कर रहे हैं, तो ये देशद्रोह के जैसा मामला होता है। गद्दारी कर रहे हैं वो। जॉर्ज सोरोस ने खुद कहा था कि $1 बिलियन खर्च करूंगा मोदी को हटाने के लिए। तो मतलब आपके लिए सोरोस राष्ट्रवादी इंपॉर्टेंट है, भारत की कम्बोर्ड तरफ मोदी इंपॉर्टेंट नहीं बनाने है ले जा रहे हैं। राष्ट्रवादी भारत क्या होता है? भारत को राष्ट्रवादी नहीं होना चाहिए। भारत को राष्ट्रवादी नहीं होना चाहिए। हंगरी के चोर को राष्ट्रवादी होना चाहिए। नहीं बिल्कुल। हंगरी की चोर की बात सुनने वाले इस देश में आपके क्यों लिए- हैं? मुद्दा यह है, यह जाना चाहिए। 12 करोड़ वोट मिले हैं कांग्रेस ठीक है, कुलदीप को- उन कुलदीप 12 कुमार। करोड़ लोगों को पता चलना चाहिए कि जिन्होंने लेके मत जाओगे? दिया है वो हंगरी के चोर को सपोर्ट कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था तबाह करने के लिए। और यही आम आदमी पार्टी, इनको केवल अडानी से आ रही है। आप आम आदमी इनकी इसका मोहब्बत नाम ही केवल बदल अडानी दीजिए। से है। ये पाप है। इनकी मोहब्बत ये मणिपुर इस से देश नहीं में है। पाप है। इनकी मोहब्बत मतलब अडानी से है। अपना मोशन इनकी उतारने के लिए मोहब्बत 2 लाख युवाओं का से कमोड नहीं है। चाहिए इनको। इनकी मोहब्बत अडानी से नॉर्मल है। नॉर्मल इनकी नॉर्मल मोहब्बत बाथरूम में नहीं जा किसानों से सकते है। हैं इनकी मोहब्बत ये। अडानी से नहाने है। के लिए इनको अडानी को जकूजी पैसा चाहिए, देता ये है। बताइएगा नहीं अडानी को किसके चंदा पैसे हैं देता है। ये अडानी दिल्ली की से जनता के गाली पैसे करते हैं। हो। देश से ये गाली दिल्ली की करते जनता हो। के पैसे हैं। किससे केजरीवाल गाली के कर घर रहे से हो? नहीं आया है। चार्टर्ड प्लेन जाते हैं, पंजाब सरकार भी बेयर करती है। सारा एडवर्टीजमेंट निकाल लीजिए। सारा एडवर्टीजमेंट पंजाब सरकार के पैसे से हो रहा है। क्यों हो रहा है? 10 लाख ठीक है, जवाब क्या देश का पैसा इसलिए है? राज्यों का पैसा इसलिए क्या बर्बाद करें? आपने जकूजी की बात करी, 2100 रुपए आपने महिला को इन सब की देंगे। बात करी। अच्छा, 2 ये साल बताइए, हो गए। एक सेकंड 2 साल हो गए। एक महिला के अकाउंट में गया 2100। ऑडियोज डाउन, आज ऑडियोज फिर डाउन। घोषणा कर- ओके, यू मेड योर पॉइंट। अजय लोक ऑडियो डाउन करा हुआ मैंने। अब कुलदीप कुमार की बारी है। अजय लोक, आपने बात को रखा। कुलदीप कुमार, बार बार बीजेपी इस विषय को उठा रही है, आप वंस एंड ऑल सेटल क्यों नहीं कर देते कि जकूजी स्टीम सोना सीएम के घर पे है या नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की बात नहीं मुद्दे करेगी demolish देश में कर युवाओं को दीजिए। रोजगार मिलना नहीं। केजरीवाल क्या कर रहे स्टीम सोना और हैं, जकूजी केजरीवाल है क्या कि नहीं नहीं कर है? रहे हैं, demolish कर उन्हें इस दीजिए पे मुद्दे को। भारतीय जनता पार्टी देखिए, अडानी की जांच विदेश में हो सकती है, अडानी की जांच अमेरिका में हो सकती है, अडानी की जांच हिंदुस्तान में नहीं हो सकती है, रोहित अग्रवाल। भारत में नहीं हो सकती है, क्योंकि यारी है, दोस्ती है। अरे युवाओं से दोस्ती करो, मणिपुर के लोगों से प्यार करो, वहां की जो आग जल्दी ओके, रोहित अग्रवाल सबसे लास्ट में आ रहा हूं मैं रोहित भाई के पास। रोहित अग्रवाल एनडीए के पार्टनर है, रोहित अग्रवाल।
योर टेक। नहीं, अमीश देवगन जी स्टेक बिल्कुल क्लियर है। विपक्ष के लिए सिर्फ एक ही लाइन सूट करती है, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या सच है जो छुपा रहे हो? जॉर्ज सोरस का सच छुपा रहे हो, या जेएनयू में पत्थर चला के गोधरा का सच छुपा रहे हो, या सदन के अंदर हंगामा करके अदानी से चंदा लेने का सच छुपा रहे हो? भाई तेलंगाना में किसने लिया अदानी से चंदा, और यहां पे सदन में नौटंकी दिखा रहे हो जनता को। और इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, दिल्ली की सरकार की अर्थव्यवस्था को इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, लूट मचा रखी है इन्होंने। शराब घोटाले के अंदर आप देखिए इनके कितने पूरी टॉप मैनेजमेंट इनकी जेल चली गई। ये वही लोग हैं ना जो आरोप लगते ही इस्तीफा देने की बात किया करते थे, आज तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही कमोट और जकूजी के नाम पे। और ये लेफ्ट वाले भी बैठे, अभी अभी फ्रेम में आए, मुझे याद आ गया भाई, ये राहुल गांधी की पैरवी कर रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट देते हैं वायनाड में, राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा के खिलाफ कैंडिडेट देते हैं। तो आप सोचिए कि ये चाहते क्या है, सच क्या छुपाना चाहते हैं। और मैं व्यापारी कम्युनिटी से आता हूं, मैं एक आपको बता देता हूं, व्यापारी कम्युनिटी से आता हूं। ये जो अदानी चिल्लाते हैं ना, ये एक स्ट्रेंथ होती है जब आपको किसी से उगाही करनी होती है ना, चंदे की उगाही, तो आप उसका नाम इतना लेके बदनाम करते हैं कि वो खुद ही आपके पास आ जाए कि भाई साहब हमें परेशान मत करो, हमें व्यापार करने दो। देश के कैपिटलिस्ट से भी आपको प्रॉब्लम है क्या? चंदा लेना है तो बोलो ना मुंह खोल के कि चंदा चाहिए अदानी से। लेकिन कुलदीप कुमार कितना इंटरेस्टिंग है, देश की मिट्टी से बने हुए गौतम अदानी को तो गाली दे रहे हैं और जॉर्ज सोरोस के बारे में अब उफ तक नहीं कर रहे हैं आप लोग। देश की मिट्टी से तो बना अदानी, देखिए इसी देश की मिट्टी का है ना, उस जॉर्ज सोरोस के बारे में आपसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा। इसकी देखिए भारत के ही लोगों को रोजगार दे रहा है ना अदानी। जी एक सेकंड कुलदीप कुमार, जो देश के संसाधनों को जो लूटेगा, जिसको एयरपोर्ट दिए जाएंगे, जिसको पोर्ट दिए जाएंगे, जो जाके देश का पैसा विदेशों में लेके जाएगा, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अरे जांच करें ना, केंद्र सरकार क्यों भागती है उस जांच से, क्यों पीछे हट जाती है? मतलब वो देश की जांच, उनकी जांच तो आज तक आप ये नहीं कर पाए हो कि आपका जकूजी है कि नहीं है। जांच तो आज तक आप ये नहीं कर पाए हो कि 2 लाख की कमोट है कि नहीं है। जांच तो आज तक आप ये नहीं कर पाए हो कि दिल्ली के अंदर शराब घोटाले के अंदर जो आप खा गए दिल्ली को, वो आप जांच क्यों नहीं करते हो? और जांच करते हो तो पंजाब को आपने बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ कौन सा रिश्ता निभा रहे हो पंजाब के अंदर? ये जवाब दो ना, आप जो पाकिस्तान के साथ कौन सा रिश्ता निभा रहे हो दिल्ली सरकार पर? आप अपने गोले छोड़ रहे हो कि दिल्ली में चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? बीजेपी ने कोई टिकट का वादा किया आपकी पार्टी को, रालोद क्या दिल्ली में भी चुनाव लड़ेगी क्या? अमीश भाई मेरी बात तो पूरी हो जाए। अमीश भाई इंडिया के साथ गठबंधन में हम तो उत्तर प्रदेश में नहीं बिल्कुल जाटों का वर्चस्व है, इसके अलावा किसानों का वर्चस्व है, और इसके अलावा हम तो देखिए एनडीए के साथ गठबंधन में हमारे माननीय जयंत चौधरी जी केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र सरकार के हिस्सा हैं, तो बिल्कुल अगर हमें हिस्सा मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे हम दिल्ली के अंदर। अभी वादा तो नहीं करा, लेकिन ओके बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित के नाम पर चर्चा है, कांग्रेस अपना कद्दावर उम्मीदवार उतारेगी। 2 वक्त के सांसद हैं संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं, केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं संदीप दीक्षित, और यह बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कुलदीप कुमार है। कुलदीप कुमार, दिल्ली में कांग्रेस ने कमर कस ली है आपको हराने की अब, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब की बार आएगी कांग्रेस की सरकार, वापसी करेंगे हम। देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और मजबूती से चुनाव लड़ने का अधिकार है। कल तक आपका अलायंस था इनके साथ। दिल्ली के लोग अपने बेटे दिल्ली में देखिए, ये हम स्पष्ट कर चुके हैं कि दिल्ली में हमारा कोई अलायंस कांग्रेस साथ नहीं, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ेगी, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली में हमने चुनाव जीते हैं, अपने दम पे चुनाव जीते हैं हमने। आप तो खुद लोकसभा चुनाव लड़े जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिल पाई, आपकी पार्टी की बुरी हार हुई कांग्रेस के साथ अलायंस करने के बावजूद, जिस कांग्रेस को हटाकर आ पाए थे। देखिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बहुत फर्क होता है। दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हम अकेले दम पे लड़ेंगे, हर बार लड़ते हुए आए, हमने कभी कोई अलायंस नहीं किया कांग्रेस के साथ। तीनों चुनाव हम दिल्ली में जीते हैं, वो अपने दम पे जीते हैं। 62 सीटें आई हमारे दम पे आई, पार्टी अपने दम पे लेके आई। इस बार कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होगा, अरविंद जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। देखिए अमीश जी, अलायंस हो चाहे नहीं हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। आपके उसके पहले लेफ्ट बोल रहे थे कि हमारी इंडिया गठबंधन की 13 नंबर की टीम बैठेगी। अरे ये घमंडिया ना 3 में है ना 13 में है, थे कहाँ ये हैं कहाँ? केजरीवाल की तो वो दुर्गति होगी ना जो सोचे नहीं होंगे। 2 लाख के कमोड पे बैठने की आदत हो गई, आदत बोलिए बदल लेने जल्दी से, क्योंकि बुत आने वाले समय में 5,000 का कमोड भी नहीं मिलेगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, रोज इंश्योरेंस खाना पड़ेगा।
देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, अजय आलोक समेत किसी के पास मुद्दे नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के पास दिल्ली में किए गए काम है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य इतना चोरी कर करके दिल्ली स्कूल में है, है, हॉस्पिटल इतने है, मुद्दे ये नहीं सब है। है। और अब तो महिलाओं के लिए 2100 वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार टक्कर के आज के एडिशन में ब्रेक के बाद